ओके यार, तो देखो बेसिकली जो है ये लॉन्ग वीडियो है, ठीक है। और इसमें लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। परफेक्ट। तो देखो किस तरीके से ये एम पैटर्न जो जितने मेरे एम या फिर ये डब्ल्यू, ठीक है। अब मैं इसमें एंट्री कहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट की वीडियो होने वाली, इसमें जो है दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे मैं अगर आप जो है चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर अलंकृत के नाम से कुछ इस जगह पर, ओके। तो आप यहाँ पे जो है मेरे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो है यहाँ पर मैं कोई भी जो है वो नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कई लोगों के डाउट रहते हैं कि जो है किस तरीके से मैं अपने कोर्स, ये कोर्स भी है मेरा बेसिकली, हाँ ये मेरा एक कोर्स भी है जिसमें मैं इस सेल करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर अलंकृत, जब आप उस पर ज्वाइन होंगे तो आपको पता चल जाएगा। परफेक्ट। तो आप वहाँ पर से सीख भी सकते हैं और वीडियो से भी आप सीख सकते हैं, आप जिस तरीके से सीखना चाहें आप आराम से सीख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर एम पैटर्न जस्ट लाइक एम बनता, तो मैं कहाँ पे एंटर करता हूँ, तो इस तरीके से एम बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर से दो सिनेरियो होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर से एक तो मार्केट या नीचे को जानी चाहिए या फिर यहीं से भी एक और ऊपर की मूव दे, तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ इस केस में तो मेरा ऐसा हो जाता है, बट अगर यहाँ से नीचे जानी होती तो मैं पूरा टारगेट एक राइड ये लेता हूँ। उसके बाद में एम पैटर्न बनने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरीके से आप कहीं भी चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे वो लोग ऐसे बताते हैं कि ऐसे जाना होता है, तो मुझको ये पूरा का पूरा पैटर्न नीचे जाने का मिल जाता है। परफेक्ट। अब इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपका जो एसएल होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट टारगेट होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही मिनिमम 1:2 या 5 इस तरीके से हो जाता है, कभी कभार 7 तक भी चला जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कहाँ पर लिया हुआ है या कैसा पैटर्न लिया हुआ है आपने, ओके। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एम पैटर्न को कहाँ पे लेना चाहिए, तो अगर जितनी भी आप जब भी मेरी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे आपको पता चलेगा कि सुबह मैं आपको एक लेवल्स देता हूँ, ठीक है, जिनके बीच में मार्केट टहलता रहता है कुछ इस तरीके से, कहीं कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस तरीके से बीच में टहलता रहता है मार्केट, ठीक है। अब अगर आपको एम पैटर्न लेना है, ठीक है, तो एम पैटर्न लेने का केस ये होता है कि जो है आप मार्केट हमारा यहाँ पर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होता है। या फिर मार्केट अगर इस तरीके से नहीं मिल पा रहा है आपको तो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पहला तो हो सकता है थोड़ी सी बात यहाँ पर आ जाए कि इस लेवल वाली, वरना ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो अगर और लेवल ब्रेक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एसएल की बात करेंगे कि एसएल मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। इसको डिलीट करते पहले, ओके, यहीं छोड़ देते, ओके। तो यहाँ पे एसएल डिफाइन करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि जो है जब भी आप यहाँ पर ओपन करोगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्केट कुछ ऐसे 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 मूव देता रहता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये ऊपर ऐसे 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 नीचे आता है। परफेक्ट। एकदम से साइड मूव ना, ऐसे कोई भी एम पैटर्न बनता नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा, बट ऐसे एम पैटर्न बनता है। आपको देखो बिल्कुल सिंपल सा तो एम पैटर्न नहीं दिखेगा ना आपको यार, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स उसमें दिखेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफाइन कैसे करना है कि आपका एसएल कहाँ पे होना है, ठीक है। तो जो मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन यहाँ पे खींच दी है, अब इस लाइन के ऊपर ही मेरा एसएल यहाँ पे कहाँ पे होगा, मेरे इस लाइन के ऊपर एसएल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मिनिमम जो एसएल मैं रखता हूँ, ठीक है, वहाँ जो जब मैं एंटर करता हूँ एम पैटर्न में, ठीक है, तो एक सेकेंड इसको पहले डिलीट करता हूँ। तो जब मैं एम पैटर्न में एंटर करता हूँ, ठीक है, तो एंटर करने के बाद में जो है जब 3 लाइनें मैं आपको ड्रॉ करके हमेशा दिखाता हूँ, इस तरीके से मेरी 3 लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, 1 2 3, ठीक है। जब ऐसे 3 लाइनें ड्रॉ हो गई मेरी, ठीक है, तो उन्हीं के बीच में एम पैटर्न में फंस जाता है इस तरीके से, उन्हीं के बीच में मेरी एंट्री बन जाती है। तो उन्हीं 3 लाइनों के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जब आप एम पैटर्न में पहले एम की जो पहले साइड की जो, इनको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट शोल्डर लेते हैं, ये राइट शोल्डर लेते हैं, ओके। तो ये जो लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, बस इसी से पता चल जाता है कि आपका एसएल कितना होने वाला है और आपका टारगेट कितना होने वाला है, ठीक है। जैसे लेफ्ट शोल्डर का जो सबसे अपर है, या विक भी वो सब बोल सकते हैं, या उसको बॉडी बोल सकते हैं, तो उसके 2-4 पॉइंट आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। एसएल आपका सेफ रहेगा। मिनिमम जो एसएल होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अप्रॉक्स 5 से 10 पॉइंट, 10 पॉइंट तक एसएल होना चाहिए, बस 5 से 10 पॉइंट का एसएल होता है। और उसके अगेंस्ट टारगेट जो है कम से कम 15 से 20 पॉइंट का एसएल होता है, टारगेट होना चाहिए। क्योंकि इसमें होता ये है यार कि जो है जब आपको मार्केट टारगेट देता है तो तुरंत आता है और तुरंत आपको टारगेट देके चला जाता है। सेम ऐसे डब्ल्यू पैटर्न में होता है, जस्ट आप इसी का उल्टा कर दो, ठीक है। बट इसमें कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, ठीक है। उसमें आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी क्लियर कर दूँ, क्योंकि कई जगह पे साइकोलॉजी भी वर्क करती है, ज़रूरी नहीं पैटर्न बन रहा है तो भी वर्क करे, ठीक है। तो आप इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।